अंबाला में भव्य तरीके से मनाया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। अंबाला के प्राचीन हाथीखाना मंदिर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। अनिल विज ने कहा कि यह पर्व भारत की अटूट आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। जोरदार तालियों के साथ आपकी रस्म का हिस्सा निवेदन करता हूं। आप जोरदार तालियों के साथ इस रस्म का हिस्सा बनेंगे। अब मैं निवेदन हमारे सारे क्षेत्र के इस बहुत ही हमारे डिप्टी कमिश्नर अजय तोमर जी, हमारी एसडीएम कनिका गोयल जी, वही तरक्की करता है जिसका सर्वांगीण विकास है, उसकी अर्थव्यवस्था भी सुधरे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका मजबूत बने, जनता को मिलने वाली सुविधाएं भी मजबूत हों, हमारी सेनाएं भी मजबूत हों और हमारी मान्यता और सांस्कृतिक के जितने भी स्थान हैं उनका भी उत्थान हो, उनकी तरफ भी विशेष ध्यान दिलाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी पल को चूकते नहीं, हर जो हमारी जनता की मान्यताओं के स्थान हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, विश्वनाथ हो या अन्य स्थान हो, सबको पूरा पूरा सम्मान दिया जाता है। उसी प्रकार से आज सोमनाथ मंदिर की 75वीं प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है। आज सारे देश को उन्होंने जोड़ा है और खुद उस सोमनाथ मंदिर में वहां पर दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। सोमनाथ मंदिर की कहानी भी बहुत प्रचलित है। अनेकों बार तोड़ा गया, अनेकों बार इसको बनाया गया। बाहर से जितने आक्रांता आते थे, चाहे वो गजनवी था, चाहे औरंगजेब था या अन्य लुटेरे थे, हमारे देश में बाहर से जो भी शासन करने आते थे वो सब लुटेरे थे। उन्होंने हमेशा सोमनाथ मंदिर जो कि धन धान्य से भरपूर था, इसको लूटने की कोशिश की और अनेकों बार इसको तोड़ा भी किया। क्योंकि ये हमारी मान्यता और स्वाभिमान का स्थान है।
वो हमारे स्वाभिमान पर प्रहार करना चाहते थे। इसलिए बार बार आकर इस मंदिर को तोड़ा करते थे। इस मंदिर में जो 10 शिवलिंग है, पहला शिवलिंग जो है वो इस मंदिर में लगा, पहला मंदिर। और ये मंदिर भारत भूमि के उस भाग पर है, अरब सागर के किनारे, जहां से दक्षिणी ध्रुव तक बीच में कोई भी भूमि का टुकड़ा नहीं है, कोई भी देश नहीं है, कोई भी खंड नहीं है, कोई भी पहाड़ नहीं है। और वहां पर एक तीर स्तंभ भी लगाया गया है, जो उस ओर हमारे साउथ पोल की ओर इशारा करता है। वो ये भी दर्शाता है कि हमारे पूर्वज इस ज्ञान में भी पारंगत थे। उनको मालूम था कि इस भूगोल में, भूगोल कहते हैं कि अंग्रेजों ने अब आकर बताया कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हम तो शुरू से इसको भूगोल कहते हैं कि भूमि गोल, भूगोल। इस भूगोल का सारा कहां पर क्या है, क्या स्थित है, और कहां पर एस्ट्रोनॉमी में भी कौन सा सितारा किस तारीख को किस स्थान पर आता है, कहां जाता है, ये सारा ज्ञान भी था हमारे पूर्वजों। तो इस मंदिर को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ये खंडर था उसमें। जैसे पहले बार 17-18 बार इस पर आक्रमण हुआ और हमारे देश की जनता ने उसको दोबारा बना दिया, वैसे ही जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त भी ये खंडित था, लेकिन सरदार पटेल ने अरब सागर में खड़े होकर अरब सागर का पानी अपने हाथ में उठाकर प्रण लिया था कि हम इसकी वही शोहरत उसी प्रकार का हम मंदिर दोबारा बना देंगे। उस वक्त कुछ राजनीतिक चर्चा